अब से मात्र एक हफ्ते के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और अब यहाँ पर पॉसिबली ऑस्टिन के रंबल पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस कब तक रिटर्न करेंगे, इसको लेकर रॉलिंस का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के ऊपर रोमन रेंस को स्पेशल एंट्रेंस मिलने वाला है, तो वहीं एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायरमेंट को लेकर नाकामुरा ने पॉसिबल स्पॉइलर लीक कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रॉयल रंबल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र एक हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का पहला पीएलई रॉयल रंबल 2026 होने वाला है। और अब जबकि रॉयल रंबल को सिर्फ एक हफ्ते बचे गए, तो रॉयल रंबल के प्रोडक्शन को लेकर सऊदी अरबिया से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सऊदी अरबिया में जिस स्टेडियम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होने वाला है, उस स्टेडियम को स्पेसिफिकली रॉयल रंबल के लिए बनाया जा रहा है। और पिछले 4 हफ्तों से सऊदी अरबिया के अंदर इस स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के बाद अब यहाँ पर 99% ये स्टेडियम बन चुका है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो, स्टेडियम के रेनोवेशन का काम पूरी तरह से हो चुका है। और अब यहाँ पर आने वाले एक हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सिर्फ यहाँ पर रॉयल रंबल के सेट डिजाइन को बनाना कंप्लीट करना है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम डेफिनेटली करने वाली है। बट बात करें अगर यहाँ पर रॉयल रंबल के सेट डिजाइन की, तो अब मैं आपको बता दूं सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर 2 रेसलर्स को पॉसिबली स्पेशल एंट्रेंस मिलने वाला है। और ये 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और एले नाइट होंगे, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर रोमन रेंस और एले नाइट दोनों के लिए ही स्पेशल स्टैम्प बनवाए गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर रोमन रेंस के हैंड को लेकर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के लिए स्पेशल स्टैचू बनवाया गया है। तो वहीं एले नाइट के याद साइन को लेकर भी सऊदी अरबिया में स्टेडियम के बाहर स्पेशल स्टैचू हमें देखने को मिल रहा है। और पॉसिबली रोमन रेंस और एले नाइट के एंट्रेंस के ऊपर सऊदी अरबिया में इन दोनों स्टैम्प को यूज किया जाएगा। वल देखना दिलचस्प होगा कि रोमन रेंस और एले नाइट को स्पेशल एंट्रेंस मिलता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न हो सकता है। और ये रिटर्न और किसी का नहीं बल्कि रेसलिंग बिजनेस के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का होगा। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हाल फिलहाल में इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि ऑस्टिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पॉसिबली जल्द रिटर्न करने वाले गए। और यही ऑस्टिन के रिटर्न रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को जिम में ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। और सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के एक हफ्ते पहले ऑस्टिन का जिम के अंदर ट्रेनिंग करना कहीं ना कहीं इस चीज को हिंट करता है कि पॉसिबली हो सकता है सऊदी अरबिया के अंदर ऑस्टिन यहाँ पर रॉयल रंबल पर सरप्राइज अपीयरेंस देंगे। और हो सकता है मेंस रंबल के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हमें एंटर करते हुए दिखाई दे। मतलब ये तो रॉयल रंबल को देखकर ही पता चलेगा कि क्या सच में ऑस्टिन यहाँ पर रंबल के अंदर एंटर करते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर ऑस्टिन रंबल में एंटर करते गए तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कितना लंबा सर्वाइव करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर एजे स्टाइल्स शिंसुके नाकामुरा के फाइनल मैच के बाद अब एजे स्टाइल रॉयल रंबल पर सऊदी अरबिया में गुंथर को पॉसिबली फाइनल मैच में फेस करेंगे। और अगर यहाँ पर सऊदी अरबिया में एजे स्टाइल गुंथर से हार जाते गए तो एजे स्टाइल को उनका रेसलिंग करियर एंड करना पड़ेगा। और जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच अनाउंस किया है, काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या सच में सऊदी अरबिया के अंदर एजे स्टाइल गुंथर से हार कर रिटायर होंगे। वाल अब यहाँ पर आज शिंसुके नाकामुरा के सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर एजे स्टाइल के साथ रेसल करने के बाद नाकामुरा ने सोशल मीडिया पर यह स्पॉइल कर दिया है कि हो सकता है सच में यहाँ पर एजे स्टाइल सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल के ऊपर रिटायर होंगे। क्योंकि नाकामुरा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बोलते गए कि लास्ट ईयर यहाँ पर नाकामुरा को एजे स्टाइल ने खुद बताया था कि वो अगले साल रंबल पर रिटायर होने का प्लान कर रहे गए। और उसी समय के ऊपर नाकामुरा ने एजे स्टाइल को ये कहा था कि अगर यहाँ पर वो रॉयल रंबल पर रिटायर होने वाले गए तो एजे स्टाइल से शिंसुके नाकामुरा उससे पहले एक आखिरी मैच लड़ना चाहेंगे। और कुछ इस तरीके से नाकामुरा के द्वारा इनडायरेक्टली ये स्पॉइल कर दिया गया है कि हो सकता है सच में रॉयल रंबल के ऊपर फेनोमेनल वन रिटायर होने वाले गए। वेल मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करता हूँ कि एजे स्टाइल इतनी जल्दी रिटायर होंगे। और अगर यहाँ पर सच में एजे स्टाइल गुंथर से हार कर सऊदी अरबिया में इस तरीके से रिटायर होंगे तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द वर्स्ट बुकिंग होने वाली है। क्योंकि ना तो एजे स्टाइल और गुंथर के बीच में कोई सॉलिड स्टोरी लाइन है और ना ही इस मैच को लेकर उस तरीके की हाइप है कि एजे स्टाइल को सऊदी अरबिया में मैच के अंदर रिटायर किया जाए। वाल आपको क्या लगता है फेनोमेनल वन को सऊदी में रिटायर होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की डॉक्यूमेंट्री सीरीज WWE अनरियल सीजन 3 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स के ऊपर WWE का अनरियल सीरीज लॉन्च हुआ और इस साल के ऊपर WWE की अनरियल सीरीज का सीजन 2 हमें देखने को मिला। और यही सीजन 2 और सीजन 1 दोनों के ही काफ़ी सक्सेसफुल रहने के बाद ऑलरेडी अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इसी साल के अंदर अनरियल का सीजन 3 भी आने वाला है और पॉसिबली इस साल समर स्लैम वीकेंड के अंदर WWE कंपनी अनरियल का सीजन 3 हमें यहां पर रिलीज करती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर पॉसिबली सऊदी अरेबिया में रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 42 के बैक स्टेज सीन को दिखाया जाएगा। वल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के अनरियल सीजन 3 एग्जैक्टली यहां पर कब लॉन्च होता है और सीजन 3 के अंदर कौन कौन से रेसलर फीचर होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के इंजर्ड सुपरस्टार सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस करेंटली इंजरी की वजह से WWE की सोच पर काम नहीं कर रहे गए और अब यहां पर इस हफ्ते रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की। यहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि वैसे तो वो करंटली काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे गए, बट अभी तक WWE के मेडिकल टीम ने उनको नहीं बताया है कि वो कब तक यहां पर WWE पर रिटर्न कर पाएंगे। और WWE पर वैसे तो रॉलिंस यहां पर WWE के रेसलमेनिया 42 वीकेंड के अंदर रिटर्न करने का प्लान कर रहे गए, बट ये यहां पर पूरी तरह से WWE के मेडिकल टीम के ऊपर है कि वो रॉलिंस को मेडिकली क्लियर करते हैं या नहीं। और रॉलिंस का ये कहना है कि अगर यहाँ पर मेडिकल टीम रॉलिंस को क्लियर कर देती है तो वो डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 का हिस्सा होना चाहेंगे और वो यहाँ पर डेफिनेटली WWE के अंदर विजन से उनका बदला लेना चाहेंगे। और रॉलिंस ने इनडायरेक्टली ये हिंट कर दिया है कि हो सकता है रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो WWE पर रिटर्न करके विजन के साथ एक बार फिर से इन्वॉल्व हो। वो देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर अगर यहाँ पर ब्राउन बेकर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो क्या रॉलिंस रिटर्न होकर ब्राउन बेकर को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।